हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 8 हमने शुरुआत किया था कल के दिन, जिसका नाम है प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, कल के दिन हमने पढ़ा था दोस्तों, बहुत सारे टाइप्स हमने देखे थे कि क्या होता है सिंपल टिश्यू एंड उसके कुछ फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं एंड कुछ हमने उसके पोजीशंस एंड फंक्शंस, ये सभी चीज़ हमने डिस्कस किया था। आज दोस्तों हम लोग को जो डिस्कस करना है वो है हमारा परमानेंट टिश्यू। तो नॉर्मली परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो टिश्यूज होते हैं, नॉर्मली ये जो परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये टिश्यू क्या होते हैं, दैट आर कंप्लीटली ग्रोन। ये कभी भी क्या होते हैं, पूरी तरीके से ग्रोन होते हैं एंड आगे ना वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर आर नोन एज परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू हम लोग यही बोल सकते हैं कि मतलब इनका जो एक तरीके से कैपेबिलिटी होता है डिवीजन करने का, यहां पे खत्म हो जाता है। एक तरीके से कंप्लीटली ग्रो हो जाते हैं, फुल्ली ग्रो हो जाते हैं, इससे ज्यादा वो ग्रो नहीं कर सकते, यानी कि वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते और ग्रो नहीं हो सकते। दैट्स वाई इट इज नोन एज द परमानेंट टिश्यू। ये परमानेंट हो गए ना, क्योंकि इसके आगे वो बढ़ ही नहीं सकते। जैसे हमारे दूध के दांत टूटने के बाद परमानेंट दांत आ जाते हैं, ठीक है ना, तो वो दांत फिर से टूटते हैं क्या? नहीं, परमानेंट हो गए। वैसे सेम यहाँ पे जो टिश्यूज होते हैं जो एक बार ग्रो कर जाते हैं उसके बाद ग्रो नहीं हो सकते और डिवाइड नहीं हो सकते, इसी को हम लोग परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ओके, अब ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। कौन कौन से होते हैं? एक सिंपल होता है और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे वन बाय वन। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर बात करें, ये जो टिश्यूज होते हैं नॉर्मली क्या होते हैं, एक तरीके से होमोजेनियस टिश्यू बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दोस्तों इसको होमोजेनियस टिश्यू? क्योंकि इसके अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, वो एक जैसे होते हैं, यानी कि सेल्स जो होते हैं वो एक ही टाइप के सेल्स होते हैं। और जनरली जैसे यहाँ पे बोला है मैंने कि दे आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड। एंड इनका जो सेल के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, इनका जो ओरिजिन होता है वो भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, और हर एक के सेल के जो फंक्शंस होते हैं वो भी क्या होते हैं दोस्तों, जनरली सेम ही होते हैं। इसीलिए तो ये क्या है, होमोजेनियस टिश्यू है। क्योंकि अगर ये होमोजेनियस टिश्यू है, इसका मतलब जितने भी सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो क्या होगा दोस्तों, एक ही सिंगल टाइप का होगा। एंड बात करें इसके सेल स्ट्रक्चर की, तो सेल भी काफी ज्यादा थिन होता है एज कंपेयर टू देखा जाए। तो इसके कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है यहाँ पे डिवाइड हुआ है और 3 टाइप में। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हमने डिस्कस तो किया कि क्या होता है बेसिकली। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं फर्दर क्लासिफाई की बात करें तो एक होता है हमारा पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा एंड तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों क्या होता है? अब पैरेन्काइमा का मतलब क्या है, क्लोरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा का मतलब क्या है तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू, लेकिन इसका मतलब क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा की अगर चर्चा करें, ये जो एक तरीके से टिश्यूज होते हैं ना, काफी ज्यादा क्या होते हैं, थिन होते हैं। ठीक है ना, इसका सेल वॉल भी जो होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है, थिन होता है। राउंड शेप में होते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, या फिर पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीगोनल इलोंगेट शेप, तो इनका जो शेप होता है वो इस तरह से होता है, राउंड भी हो सकता है, थिन वॉल भी है, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड शेप भी होते हैं। डायग्राम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, ये डायग्राम है। ठीक है, एंड यहां पे जो सेल स्ट्रक्चर की बात करें कि ये सेल्स के पास क्या होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वी नो दैट वैक्यूल्स किस काम आता है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है दोस्तों। एंड साथ ही में इसके पास ही बहुत ज्यादा छोटे छोटे क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इट हैज वेरी स्मॉल न्यूक्लियस। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। एंड यहां पे चर्चा करेंगे कि ये जो टाइप का सेल होते हैं ना, ये नॉर्मली अगर मैं एक तरीके से पैरेन्काइमा सेल की बात करूं तो इसके अंदर जो टिश्यू होते हैं ना, वो एक तरीके से आप बोल सकते हो लेस स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, बहुत ही कम इसका यूज होता है। और नॉर्मली बहुत सारे इसका फंक्शंस भी होते हैं। नॉर्मली अगर बात करूं, ये जो टाइप के सेल्स होते हैं, इट इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। जितने भी हमारे प्लांट्स के पार्ट होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस हो गया, ठीक है ना, बाहर का पार्ट, कॉर्टेक्स हो गया, पेरिसाइकल हो गया, पिथ, एंडोस्पर्म और जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि हम लोग आगे चर्चा करेंगे क्या होता है। ये सभी चीज पार्ट में क्या होता है, ये जो टाइप का सेल है, यानी कि सबसे पहला जो पैरेन्काइमा हमने बोला, ये क्या करता है, इसमें प्रेजेंट होता है। हर एक का अपना अपना रोल होता है इसमें। क्लियर है दोस्तों? तो नॉर्मली ये सेल साथ में क्या करते हैं, ये जो पैरेन्काइमा होते हैं ये साथ ही में फूड जो होते हैं उसको भी स्टोर करते हैं, साथ में पानी को भी स्टोर करते हैं। साथ ही में ये लोग क्या करते हैं, हमेशा
एक्सचेंज ऑफ गैसेस का भी काम करते हैं एंड एक तरीके से हेल्प करते हैं पूरे प्लांट को फोटोसिंथेसिस फंक्शन करवाने के लिए। तो ये तो रोल हो गया हमारा सबसे पहला जो टाइप का सेल था यानी कि टिश्यू था हमारा परमानेंट टिश्यू का सबसे पहला सिंपल टाइप का जो कि था पैरेन्काइमा। अगला बात करेंगे जो कि सेकंड टाइप है हमारा कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा की बात करें तो इसके जो सेल्स होते हैं नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि ये क्या होते हैं थोड़े से लॉन्ग होते हैं, ठीक है, थोड़े से बड़े होते हैं एज कंपेयर टू पैरेन्काइमा, थोड़े बड़े सेल्स होते हैं एंड इनका वॉल भी कंपेयर करोगे तो जो आपका फर्स्ट वाला था पैरेन्काइमा उससे कंपैरिजन में क्या होते हैं थोड़े से थिक होते हैं, यानी कि सेल्स आर नॉर्मली हियर थिक वॉल्ड होते हैं। और यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस एंड पेक्टिन, यानी कि एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं यहां पे जो सेल वॉल होते हैं वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बने होते हैं। क्लियर है। बट यहां पे कोलेनकाइमा का कुछ तो कुछ फंक्शन होगा। तो सबसे मेन फंक्शन अगर हम बात करें कि कोलेनकाइमा का जो मेन फंक्शन है इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, एक तरीके से क्या करता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन इसीलिए हम लोग कोलेनकाइमा को क्या बोलते हैं मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं, लिविंग मैकेनिकल, जी रहा है वो जिंदा है, दैट्स व्हाई उसको मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं। क्योंकि इन शॉर्ट ये जो कोलेनकाइमा होते हैं वो क्या करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, या एक तरीके से जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी हमें किस तरह सपोर्ट करती है उसी प्रकार जो टिश्यूज होते हैं ना या फिर जो प्लांट होता है उसको पूरा सपोर्ट जो मिलता है वो किससे मिलता है कोलेनकाइमा से मिलता है। एंड साथ ही में जैसे यहां पे बोला है कि सपोर्ट करता है पूरे प्लांट को। ओके साथ ही में और फंक्शन है जैसे कि हम बात करेंगे कोलेनकाइमा इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ के रिस्पॉन्सिबल है और वो प्रोवाइड करता है अपना मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसको जब भी यंग स्टेम आता है यानी कि जब भी शूट बाहर आता है, शूट यानी कि जब भी आपका रेडिकल एंड प्ल्यूम्यूल से आपका शूट सिस्टम यानी कि स्टेम सिस्टम जब बाहर आता है तो यंग स्टेम होता है ना नया स्टेम उसको सपोर्ट करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का जो काम करता है वही हमारा कोलेनकाइमा है। एंड साथ ही में जब पिटियोल से लीव्स जब बाहर आते हैं दोस्तों तो उसको भी प्रोवाइड करता है यहाँ पे एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और साथ ही में जब भी आपने देखा होगा कि जब जोरों जोर से हवा चलती है दोस्तों, ठीक है ना, वो जोरों से हवा चलेगी तो साथ ही में क्या होता है पेड़ जो है इधर उधर झूलते हैं, जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो भी इधर उधर झूलते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बेंडिंग एंड पुलिंग एक्शन। तो बेंडिंग एंड पुलिंग क्या होता है कभी नीचे झुकता है पेड़ कभी ऊपर उठता है, तो ये क्या हो रहा है एक तरीके से बेंड हो रहा है एक तरीके से झूल रहा है, ठीक है ना, बेंडिंग एंड पुलिंग एक्शन होता है। तो बेंडिंग एंड पुलिंग एक्शन को अलाउ करता है हमारा कोलेनकाइमा एंड साथ ही में उसको टूटने में नहीं देता है और जो आपका लीफ है उसको भी प्रिवेंट करता है टूटने से। क्योंकि अगर बहुत जोर से हवा चलेगी तो क्या होगा कि लीफ जो है टूट के बिखर के गिर जाएगा हर बार, तो वो टूटने क्यों नहीं देता है क्योंकि वो एक तरीके से कुछ ऐसा चीज है टिश्यू है वो क्या बोलते हैं पकड़ा होता है उसको लीव्स को, तो वो क्या करता है ब्रेकिंग जो होता है लीफ का उसको प्रिवेंट करने के लिए काम आता है। तो ये हमारा फंक्शन है कोलेनकाइमा का। क्लियर है दोस्तों, डायग्राम आप देख पा रहे हो यहाँ पे, क्लियर है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग अपना टेक्स्ट बुक जो है रेफर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ओके अब बात कर लेते हैं हमारा थर्ड टाइप जो कि है स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या है यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा हमने देखा कि ये भी एक क्या है एक तरीके से टाइप है हमारा किसका सिंपल परमानेंट टिश्यू जो हमारा चल रहा है दोस्तों। तो ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का ये जो टाइप है लेकिन ये क्या होता है एक तरीके से डेड टिश्यू होता है, ठीक है, यानी कि इसमें लिविंग नहीं है। जैसे इसके पहले हमने क्या पढ़ा अभी तक कोलेनकाइमा पढ़ा, कोलेनकाइमा क्या था लिविंग सेल था, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था। लेकिन ये क्या है एक तरीके से डेड टिश्यू है और इनका टिश्यू इस तरह होता है कि इनका जो टेक्सचर होता है ना काफी ज्यादा हार्ड होता है, यानी कि एकदम ठोस होता है, कड़क होता है और रिजिड होता है, एकदम टफ बोलते हैं ना एकदम कड़क प्लास्टिक जैसा रॉड जैसा, उसी प्रकार एकदम कड़क स्ट्रक्चर होता है उसका, रिजिड स्ट्रक्चर होता है बात करेंगे तो। एंड ये जो है नॉर्मली जब भी वो मेच्योर जब हो जाता है, ठीक है ना, मेच्योरिटी के टाइम पे ही वो क्या हो जाता है डेड हो जाता है। मतलब ये जो सेल है जब भी फुल ग्रोन हो जाता है इसीलिए ये क्या हो जाता है डेड सेल्स हो जाता है। अब ये जो स्क्लेरेनकाइमा ये भी दो तरीके के होते हैं नॉर्मली हम डिस्कस करेंगे। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू दैट इज नोन एज फाइबर्स स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू एंड दूसरा होता है स्क्लेरिड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तो हर एक के क्या है अलग अलग रोल है। तो अगर हम बात करें आपके फाइबर की तो फाइबर क्या होता है नॉर्मली अगर हम बात करेंगे इसकी तो फाइबर टाइप का जो टिश्यू होता है ये आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं दोस्तों या फिर जो भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का जो भी काम करता है वो कौन करता है ये स्क्लेरेनकाइमा करता है, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा में भी कौन करता है ये फाइबर टाइप जो होता है वो करता है। एंड वही अगर हम बात करें हमारे अगले पार्ट की जो कि है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा जो कि है स्क्लेरिड। तो स्क्लेरिड क्या करता है ये जो टाइप होता है स्क्लेरिड टाइप का टिश्यू जो होता है वो क्या स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। तो स्टिफनेस का मतलब क्या होता है एक तरीके से आप बोलते हो कड़कपन या फिर लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी एक तरीके से बोल सकते हो, स्टिफ रहता है मजबूत रहने के लिए एक जगह पे इकट्ठा खड़ा होने के लिए उसको प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ रोल थे हमारे स्क्लेरेनकाइमा के, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो भी पैरेन्काइमा का जो सेल्स होता है ना उसको स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, साथ ही में उसको थिक करने के लिए थिकनिंग करने के लिए सेकेंडरी ग्रोथ करवाने के लिए भी हेल्प करता है। एंड ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन है इसके और नॉर्मली ये सब जो होते हैं बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, नैरो शेप होते हैं, अनब्रांच भी होते हैं। तो ये सभी चीज इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग जो है आपका टेक्स्ट बुक जो है रेफर कर सकते हो। ओके अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया 3 टाइप का
टिश्यू जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट था दोस्तों। अब ये जो सिंपल यहां पे खत्म हो गया, तो सेकंड टाइप जो है हमारा परमानेंट टिश्यू का, जो कि होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसकी बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का सबसे बेस्ट तरीका इसको पढ़ने का दोस्तों, वी नो दैट कि कॉम्प्लेक्स नाम में ही छुपा है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा कहीं ना कहीं सिंपल परमानेंट टिश्यू से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एंड डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर ये जो टाइप के टिश्यूज होते हैं ना, वो जनरली क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, यानी कि इसके अंदर एक से ज्यादा टाइप के सेल्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली दे आर ऑल मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ सेल्स विच आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। अब ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसके अंदर जैसे मैंने बोला कि अलग अलग टाइप के सेल्स है, इसीलिए हेट्रोजेनियस बोलते हैं। और ऑब्वियसली जब अलग अलग टाइप के सेल्स जब आते हैं तो इनके फंक्शंस भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन ये एक ही फंक्शन की तरह पे काम करता है। एज ए सिंगल यूनिट ये जो है ये लोग काम करते हैं, क्लियर है। और ये जो सेल्स होते हैं, ये जो टिश्यूज होते हैं, नॉर्मली वो क्या करते हैं, आपका जो सैप होता है, जो पानी निकल के आता है, जो आपको पता होगा कि एक पेड़ में से सैप जैसा चीज बाहर आता है, लिक्विड जैसा, उसको वहां पे कलेक्ट करने का काम करता है, एक तरीके से कंडक्ट करवाते हैं कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लेके जाना, ये काम करवाते हैं, ठीक है। अब मैं इसके बारे में जब आगे आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये जो कंडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जिसको आप बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का जो मेजर रोल होता है, जो मेजर एक तरीके से फंक्शन है, वो है कंडक्ट करवाना, ट्रांसपोर्ट करवाना सैप को या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा एक और टॉपिक। जैसे कि जब मैं बोला कि ये क्या है, हेट्रोजीनियस है, साथ में एक ही टाइप के सेल्स है, लेकिन दोस्तों बात करें कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर होता है 2 टाइप्स, एंड वो 2 टाइप कौन से होते हैं, एक होता है जाइलम एंड दूसरा होता है फ्लोएम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपने बहुत पहले सुना भी होगा कि जाइलम एंड फ्लोएम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वी ऑल हैव learned in earlier standard। ओके, अब ये जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जाइलम, तो जाइलम क्या होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि डेड टिश्यूज होते हैं। डेड टिश्यूज यानी कि इसके अंदर जान नहीं होती, सबसे बड़ा लिविंग थिंग है नहीं है, तो डेड टिश्यूज होते हैं। एंड ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, जैसे मैंने बोला ट्रांसपोर्ट करता है, तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, हमेशा याद रखोगे दोस्तों कि जाइलम होता है, इट ऑलवेज यूज टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, पानी को पहुंचाने में काम आता है और जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में काम आता है। अब ये होता कैसे है, जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल देकर समझाता हूं कि लेट्स सपोज ये मेरा एक पेड़ है और यहाँ पे ये जमीन है और ये उसका क्या है, एक तरीके से रूट्स है, एक तरीके से ग्राउंड है। तो यहाँ पे जो भी पानी रहेगा तो क्या करेगा, रूट्स उसको एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन एब्जॉर्ब करके उसको अगर पेड़ तक पहुंचाना है, जो लीव्स होते हैं इसके अंदर वहां तक पहुंचाना है, तो कोई मोटर तो लगा नहीं है वहां पे, मैकेनिकल मोटर कि वो पानी को सक करके पहले माले से तीसरे माले तक पहुंचा देगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी टिश्यूज होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं और उसमें से वन ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड एज जाइलम। लेकिन ये होता है डेड टिश्यूज, लेकिन फिर भी काम करता है, जो कि है पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, रूट से ले लेगा एंड उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, कहां तक पहुंचाएगा, लीव्स तक, ताकि लीव्स पानी मिल जाए लीव्स को एंड फिर वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सके। ओके, तो ये जो जाइलम रहेगा वो ट्रांसपोर्ट करता है पानी को, न्यूट्रिएंट्स को, ये 2 चीज आपको याद रखना है। कहां से करता है, रूट से करता है, लीव्स तक पहुंचाता है प्लांट के, ताकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो कर सके। क्लियर है, ये सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है जाइलम के केस में। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर बात करें कि जो जाइलम होते हैं ना, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करेंगे तो जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट होता है, वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक मेन एक तरीके से आप बोल सकते हो फंक्शन पानी और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने के अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि तो जाइलम जो होता है इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। जो पूरे प्लांट एंड बॉडी होती है दोस्तों, हर एक को यहाँ पे एक तरीके से सपोर्ट की जरूरत होती है, एक तरीके से मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तो वो जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ पे जाइलम करता है, ये भी आपको याद रखना है। तो नॉट ओनली सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांसपोर्ट नहीं करता है पानी और न्यूट्रिएंट्स को, इसके अलावा भी एक काम और करता है कि वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट जो है प्लांट बॉडी को पहुंचाता है एंड वो क्रिएट करता है। एंड जैसा मैं आपको बोल रहा था कि जाइलम जो होता है इसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें तो जाइलम जो होता है इसके अंदर आपका ट्रेकिड्स प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, कहां गया, ओके इधर गया, ओके, तो ट्रेकिड्स प्रेजेंट होता है, वेसल्स प्रेजेंट होता है, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ये इंपॉर्टेंट टाइप के एक तरीके से ऑर्गन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हर एक का एक अपना अपना फंक्शन है। डिटेल में जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ सकते हो इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्या होता है जाइलम एंड इसका फंक्शन क्या होता है, जो कि हम लोग को मेनली पढ़ना था, ये आप लोग को क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो जाइलम के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है दोस्तों, इसका भी एक फंक्शन होता है कि जाइलम पैरेन्काइमा ये आपको क्या करता है, फूड को स्टोर करने के लिए काम आता है। और फूड नॉर्मली प्लांट्स के केस में कौन सा होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। तो स्टार्च को नॉर्मली स्टोर करने के लिए काम आता है स्टार्च।
जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में फैट्स होते हैं, वैसे प्लांट्स के केस में क्या होता है, स्टार्च। तो स्टार्च को स्टोर करता है एक तरीके से आपका जाइलम जो पैरेन्काइमा होता है। वैसे अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग यहाँ पे क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो वही हम लोग को डिस्कस करना है। एंड जैसे कि ट्रेकिड्स वगैरह जो होते हैं ये आपके मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए काम आते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट करता है और एक तरीके से कंट्रीब्यूट करता है ताकि जो प्लांट्स है वो बड़े बड़े प्लांट्स हो सके एंड वो क्या कर सके, सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। वैसे जाइलम फाइबर्स की अगर बात करें तो जाइलम फाइबर्स जो होता है नॉर्मली ये क्या होता है, इनका मेन फंक्शन यही है कि जो वुड होता है, लकड़ी वाला पार्ट जो होता है ना, लकड़ी वाला पार्ट, वो कौन यहाँ पे सपोर्ट करवाता है, ये कौन क्रिएट करवाता है, एक तरीके से जाइलम फाइबर्स करवाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अंदर अंदर की बातें भी मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ कि जाइलम के बारे में पॉइंट जो भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड दोस्तों जो भी मैं बोलता हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए, करें एक नोट टाइप बनाया कीजिए जो भी मैं पढ़ाता हूँ, ताकि आप लोग को यहाँ पे एग्जाम्स के लिए जो भी मैं बोलूंगा ना वही आप लिखोगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स जो है मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की आज के लिए, जो कि है हमारा अगला टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का दूसरा पार्ट। पहला तो जाइलम देख लिया, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या होता है, नॉर्मली बात करें तो फ्लोएम अगर मैं बात बोलूं आप लोग को, सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्या बताऊंगा, सबसे पहले इसका फंक्शन बताऊंगा कि आपको फंक्शन से ही याद रखना होता है। तो जाइलम जैसे कि आपका पानी और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा रहा था रूट से लेके लीव्स तक, अब लीव्स तक वो क्या पहुंच गया, पानी पहुंच गया, न्यूट्रिएंट्स पहुंच गया, कार्बन डाइऑक्साइड वो हवा से ले लेगा, सनलाइट प्रेजेंट है वहां पे दिन के टाइम, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब वो करेगा तो लीव्स, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम क्या प्रिपेयर होगा दोस्तों, खाना प्रोड्यूस होगा, यानी कि ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस होता है। तो फ्लोएम का काम ये है कि वो क्या करता है, जो लीव्स ने खाना बना लिया यानी कि ऑर्गेनिक फूड जो बना लिया, उसको अभी ट्रांसपोर्ट करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, ये हमारा फ्लोएम करेगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो फ्लोएम इज यूज टू ट्रांसपोर्ट द प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जैसे कि रूट्स के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब करके, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके जाइलम ने क्या किया, उसको लीव्स तक पहुंचा दिया। अब लीव्स से भी अलग अलग पार्ट्स को शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, तो वो कौन पहुंचाएगा, हमारा फ्लोएम पहुंचाएगा। बस यही आपको याद रखना है और एग्जाम में एक दो पॉइंट जैसे ही लिख दोगे तो आपको मार्क्स जो है दोस्तों मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लोएम की बात करें तो जैसे जाइलम जो था आपका डेड टिश्यू था, लेकिन फ्लोएम जो होता है वो एक तरीके से लिविंग टिश्यू होता है एंड नॉर्मली इसमें जान होती है, यानी कि एक तरीके से वो जो फंक्शन है सेल का वो परफॉर्म कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे जाइलम में आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे कंपोनेंट्स एंड सेल्स एंड प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही फ्लोएम के अंदर भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे कि सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सीव ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और फ्लोएम फाइबर्स होता है। तो हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा फंक्शन यहां पे मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं सीव ट्यूब्स के बारे में, तो सीव ट्यूब्स जो होता है नॉर्मली ये क्या करता है, एक तरीके से ऐसा टाइप का लिविंग सेल होता है जो कि आपका एक तरीके से जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे कि टेरिडोफाइटा वगैरह होता है, उसको एक तरीके से इलोंगेट करता है और नैरो करने में हेल्प करता है और एक तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसको ग्रो अप करने के लिए। तो ये सीव ट्यूब्स का एक तरीके से आप बोल सकते हो फंक्शन हो गया। ठीक है, और वही अगर कंपेनियन सेल्स की बात करें तो कंपेनियन सेल्स क्या करता है, एक तरीके से रेगुलेट करता है, जो सीव ट्यूब सेल्स जो करते हैं उसी को रेगुलेट करता है। और जब भी कोई सेल की डेथ होती है यानी कि, तो वो डेथ से वापस से नया टाइप का सेल बनाने का जो काम होता है दोस्तों, वो हमारा कौन करता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कंपेनियन सेल्स करते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा की अगर बात करें, ये भी क्या होता है, लिविंग सेल्स होते हैं और इनका मेन फंक्शन यही होता है कि जो भी फूड मटेरियल आता है या फिर एक तरीके से रेजिन्स वगैरह जो आते हैं, लेटेक्स वगैरह जो आते हैं, उसको यहाँ पे स्टोर करने का काम करता है और एक तरीके से कंडक्शन करवाता है। तो यही काम है किसका, फ्लोएम पैरेन्काइमा का। एंड फ्लोएम फाइबर्स की बात करें, ये क्या होता है, इसके अंदर ये एक तरीके से डेड टिश्यूज होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, डेड टिश्यूज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो भले ये फ्लोएम का पूरा क्या लिविंग टिश्यूज है, लेकिन इसमें एक पार्ट है जो फ्लोएम फाइबर्स, वो क्या होता है, डेड टिश्यूज होता है। और इनका मेन फंक्शन यही होता है एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि जो प्लांट है ऊपर से जो आ रहा है लीव्स की तरफ से, जो प्लांट है ब्रांचेस है, अदर पार्ट्स को वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। दोस्तों क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये फ्लोएम का जो पार्ट है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमने पार्ट डिस्कस किया कि उसके अंदर सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होता है, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है एंड साथ ही में फ्लोएम फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये है आपका सीव। ठीक है, सीव ट्यूब्स होता है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज सीव ट्यूब्स। वो ये आपको बताए कंपेनियन सेल। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट एंड दिस वन पार्ट, ठीक है ना, जो अंदर का पार्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है आपका कंपेनियन सेल। ठीक है, कंपेनियन सेल। ठीक है, कंपेनियन सेल है ये। ओके, और वही ये सीव ट्यूब्स हो गया, कंपेनियन सेल हो गया, और वही नीचे का पार्ट जो आपको बताऊँ, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला ये है आपके सीव प्लेट। ठीक है ना, SIEVE सीव
प्लेट है ये, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स है, यू कैन रेफर योर टेक्स्ट बुक इफ यू वांट टू लर्न मोर एंड मोर। सो आपको बहुत सारे कंसेप्ट वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कंसेप्ट था मैंने बीच बीच में से ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं दोस्तों आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को यहाँ पे और अच्छे से और खुद के तरीके से यहाँ पे मैंने नोट्स बनाने की कोशिश की है, क्योंकि अभी से हम लोग इस तरफ जानबूझ के पढ़ा रहे ताकि आप लोग एक ही साथ जो है नोट्स भी प्रिपेयर कर पाओ और हम लोग के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना भी अच्छा नहीं होता है कि आप हर चीज़ पढ़ लोगे तो नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से जो पढ़ने लायक चीज़ होती है, ठीक है ना, वो हम लोग सिर्फ बता रहे हैं आप लोग को ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी आप रेफर कर सकते हो, आपका जो भी सिलेबस रहेगा टेक्स्ट बुक में वो आप लोग रेफर कर सकते हो। क्लियर है फ्रेंड्स? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस तरीके का हम लोग जो आपको पढ़ा रहे हो और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से पढ़ा रहे हैं आप लोग को, अगर ये पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फटाफट से लाइक करो, शेयर करो। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।